रियल एस्टेट का शोबा गुज़श्ता 2 सालों से पहले ही बहुत सी मुश्किलात का से दुचार था। ताहम सेल परचेज जो मुकम्मल तौर पर रुक चुकी थी, लेकिन तवक्को ये की जा रही थी जैसे ही मर्कजी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद में बतदरीज कमी करेगा तो ये रियल एस्टेट का शोबा भी बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देगा, चूंकि ये वो शोबा है जिससे तकरीबन 50 से 60 इंडस्ट्रियाँ इसके साथ वाबस्ता हैं। लेकिन अब जब इस शोबे ने कुछ बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू करना था, हुकूमत ने पहले 1 जुलाई से फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, कैपिटल गेन टैक्स नाफिज किया जो कि 15% है, और अब 1 नवंबर से अचानक 56 शहरों की जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन थी, उसकी जो मालियत थी, उसका जो वॉल्यूम था या उसका जो रेट था वो बढ़ा दिया, तकरीबन 80% तक उसको बढ़ा दिया है। यानी कि जब कोई प्लॉट खरीदने के लिए जाएगा तो उसके लिए जिस रेट के ऊपर उससे पहले टैक्स लिया जाता था, तकरीबन वो अब 60 से 80% उसको बढ़ा दिया गया, यानी उसको इजाफी टैक्स अदा करना पड़ेगा। मालियाती खसारा पूरा करने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या मुतलका स्टेक होल्डर से हुकूमत ने मुशावरत की और क्या वाकई ही वैल्यूएशन बढ़ाने से अचानक रातों रात खौफनाक तरीके से वैल्यूएशन बढ़ाई गई, क्या उससे टैक्स रेवेन्यू वाकई ही मतलूबा जो हदफ है उसको पूरा कर पाएगा, जो कि बताया गया 700 से 800 रुपए का तखमीना लगाया गया है। तो इस इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदर इस्लामाबाद डेवलपर एसोसिएशन और साबिक सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरदार यासिर लियास खान साहब। सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया। सरदार साहब जानना चाहूंगा, 1 नवंबर से प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के रेट एफपीआर ने बढ़ा दिए हैं, इससे मार्केट के ऊपर क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं? सोहेल भट्टी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। आपने जो बिजनेस कम्युनिटी को उसको मौका दिया अपने नैरेटिव बयान करने का, क्योंकि ये हमेशा की तरह गवर्नमेंट वन साइड फैसले करती है और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरी साइड से कोऑपरेशन होगी, ताउन होगा, फिर वो कहते हैं कि लोग टैक्स क्यों नहीं अदा कर रहे हैं। टैक्स के लिए सबसे पहले तो इनको मशावरत करनी चाहिए थी, पास्ट में भी, अभी भी और आइंदा भी। अगर जब आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, एक्सिक्यूशन है आइडियाज की, पॉलिसीज की, वो बहुत बेहतर हो सकती है। एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है जो कई सालों से चलता आ रहा है और आज भी उसमें इजाफा हो गया, बजाय इसके कि वो कम होता है। देखिए, आई थिंक जो एक डिलेमा है पाकिस्तान के मुल्क के साथ IMF वाला, उससे हम निकल नहीं पा रहे, एक दलदल है ये। और बार बार हम आई थिंक 4th हाईएस्ट बोरोवर हैं दुनिया में रेटिंग के लिहाज से IMF के, और IMF की जो कंडीशंस हैं वो आपके ऊपर इम्पोज की जाती हैं डायरेक्टली, वो बर्डन आप पे पास ऑन कर दिया जाता है। इस साल भी आपको पता है कि आपको जो 19 ट्रिलियन का बजट है उसमें से 51% तो आपकी डेट सर्विसिंग कॉस्ट है। तो ये क्या हम सारी जिंदगी ये लगान अदा करते रहेंगे? ये मैं समझ रहा हूँ कि वापस वो टाइम याद आ जाता है जब अंग्रेजों ने हम पे आपको पता है रूल किया था, क्योंकि ये जो बिजनेस की इन्वायरमेंट है कंप्लीटली नॉन कंड्यूसिव हो चुकी है। जो मार्जिन्स हैं वो इतने डिप्लीट हो चुके हैं कि बिजनेस करने में वो चार्म नहीं रहा, खास करके रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें। आप देखें इस साल अगेन विदाउट कंसल्टेशन FED ने इम्पोज कर दिया, साथ अभी जो आप लोगों ने कैपिटल गेन टैक्स का उसको 15% कर दिया, इररिलेवेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, ह्यूज चंक है। तो अगर बाकी ममालिक के साथ आप इसको कंपेयर कर लें पॉलिसी को, जो डेवलप मुल्क हैं, इसमें सिंगापुर है, आपके पास हांगकांग है, आपके मलेशिया की मार्केट है, UAE की मार्केट है, तो वहां पे आपका अच्छा खासा फ्लाइट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वहां पे आपके जो मार्जिन है ज्यादा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। लेकिन बात बेसिक वही आती है कि आपके पास जहाँ मुनाफा होगा वहां पे आप जाएंगे। एक इंसान एक परिंदे की तरह होता है, जहाँ पे उसको खुराक मिलती है वहां पे माइग्रेट कर जाता है। बिल्कुल अब आप देखेंगे UAE के अंदर आपको टोटल 4% लैंड डिपार्टमेंट की फी पे करनी पड़ती है, और यहाँ पे कलेक्टिवली आप देखें तो 17-18% आप पे कर रहे हैं जब आप सारी टैक्सेस मिला देते हैं। ओवरऑल डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान में जब बिजनेस के ऊपर बर्डन है टैक्स का, मोर देन 50% है। अगर कलेक्टिव देख लें, इनकम टैक्स लगा दें, GST डाल दें, विद होल्डिंग डाल दें, ऑलरेडी सबसे कॉम्प्लिकेटेड टैक्स निजाम है और मजीद इसमें आपने इजाफा कर दिया है। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि जो पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है उसकी बुनियादी वजह ये नहीं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिमांड नहीं है। आज भी रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर 14 से 15 मिलियन घरों की रिक्वायरमेंट मौजूद है, क्योंकि आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है आबादी की, 250 मिलियन की हम बात कर रहे हैं। उसके बावजूद अबाउट 11 बिलियन आपका डॉलर्स बाहर जा चुके हैं UAE के अंदर। बिल्कुल ठीक सरदार साहब, ये जरूर जानना चाहूंगा, जहां पर हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जो बढ़ाने का, क्या इस्लामाबाद डेवलपर एसोसिएशन या दीगर शहरों में जो एसोसिएशन हैं आपकी, क्या उनके साथ मुशावरत की गई? और जो दीगर इंडस्ट्री इस रियल एस्टेट के शोबे के साथ मुंसलिक है, जो इसके ऊपर इन्हिसार करती है, इस वैल्यूएशन बढ़ने के नतीजे में जब सेल परचेज कम होगी, उस इंडस्ट्री के ऊपर मुमकिन तौर के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे?
देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 50 to 60 allied सेक्टर्स काम कर रहे हैं रियल एस्टेट के साथ। अगर इसकी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो यूर लुकिंग एट अबाउट 3% जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। और एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो टोटल 70 मिलियन जो आपके स्किल्ड मैन पावर एम्प्लॉयड है, उसमें से तकरीबन 8% एम्प्लॉय सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर कर रहा है। अब इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाकी इंडस्ट्रीज को मिलाएं तो तकरीबन 20% से 30% जीडीपी कंट्रीब्यूशन बनती है और एम्प्लॉयमेंट भी 30% प्लस बनती है अगर सारी इंडस्ट्रीज को आप जोड़ दें। अगर कंस्ट्रक्शन का सेक्टर चलेगा तो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के साथ साथ आपके बाकी सेक्टर सारे चलेंगे। और आपके इसमें स्टील है, सीमेंट है, आपके इसमें ग्लास कंपनीज है, मार्केटिंग कंपनीज है, कहीं सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्रीज के साथ मुंसलिक है। बिल्कुल ठीक। तो आपने उन सबको ऑल ऑफ द सडन आके होल्ड पे डाल दिया। आज आप अगर किसी भी सेक्टर में जाए, किसी भी इंडस्ट्री में जाए, मार्बल वालों से आप बात करें, टाइल वालों से आप बात करें, सैनिटरी वालों से आप बात करें, जो फानूस है, शैंडलियर्स और लाइसेंस से बात करें, वो सब मायूस बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल बैठ चुका है पाकिस्तान में। उसकी बेसिक वजह यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस सेक्टर को इंटेंशनली बैठा दिया, क्योंकि वो सेक्टर था जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था। और शॉकिंग है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है इस सेक्टर से लोग पैसे निकाल के बाकी सेक्टर्स में डालें। अब एक बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ जो ओवरलुक की जा रही है। पाकिस्तान की जो टोटल स्टॉक मार्केट का साइज है, जिसमें सारी वेब स्टेट कंपनीज हैं, उसके टोटल मार्केट वैल्यूएशन होगी एज ऑफ नाउ $38 बिलियन। तकरीबन ओके। 70% पाकिस्तानी का पैसा लगा हुआ है रियल एस्टेट में। आपका वेयर हाउस, ऑफिस, स्टूडियोज, आपके घर सब मिला के आप देखें तकरीबन $1.4 ट्रिलियन की ये मार्केट है। टोटल रियल एस्टेट मार्केट है पाकिस्तान की। आप वो उसका साइज देख लें, अपनी जो स्टॉक मार्केट है उसका साइज देख लें। सिमिलरली जो इसकी एनुअल ग्रोथ है, डिस्पाइट दीज ये कंडीशंस, 7 to 8% एनुअल ग्रोथ है। उसके साथ आप देखेंगे ये मार्केट अगले 4 साल 5 साल में 2.5 to 3 ट्रिलियन टच कर लेगी डॉलर्स। इट्स अ अमेजिंग। सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओवरलुक किया। और मैं समझ रहा हूँ इसको ऑन बोर्ड, अगर हमें फेडरल कैपिटल को ऑन बोर्ड लेते, ठीक। हमारे कराची के डेवलपर्स उनको ऑन बोर्ड लेते, लाहौर के डेवलपर्स को ऑन बोर्ड लेते, तो ट्रैफिक के साथ बहुत बेहतर हम पॉलिसी बना सकते थे।